हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्यजीत जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल, उसकी स्थिति और उसके विस्तार के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। तो इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी भाग में। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जैसा कि हम देख सकते हैं चित्र में। और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या होता है, ये रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, बल्कि ये दोनों ही रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो कि पृथ्वी के तल पर किसी भी देश या नगर की स्थिति का निर्धारण करती हैं। उसकी भौगोलिक स्थिति का निर्धारण इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में जो खींची जाती हैं रेखाएं परस्पर समानांतर, उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पहला है अक्षांश रेखा, इसको लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी जो होती है वो अक्षांशीय दूरी होती है। भूमध्य रेखा क्या होती है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी हम बोलते हैं। ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, और इसको हम 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं। तो इसके ऊपर जो उत्तरी ध्रुव की ओर की जो दूरियां हैं वो उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं, और इसके नीचे यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर की जो सभी दूरियां हैं वो दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती हैं। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश का मान बढ़ता है, और ध्रुव पर अक्षांश का मान 90 डिग्री होता है, यानी मैक्सिमम जो अक्षांश मान होता है वो 90 डिग्री का होता है। सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं और पूर्ण वृत्त होती हैं, यानी कि ये रेखाएं नहीं होती हैं बल्कि एक वृत्त होती हैं जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती हैं, और ध्रुवों की ओर जाने पर ये वृत्त छोटे होने लगते हैं तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ये बिंदु मात्र हो जाते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो स्थान पाया जाता है उस स्थान को ज़ोन कहते हैं, और अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान 90 डिग्री होता है, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर होता है। सभी अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर होती हैं और 1 डिग्री के अंतराल पर इनको खींचा जाता है, जो कि 111 किलोमीटर पर खींची जाती हैं। तो 1 डिग्री के अंतराल पर अगर हम देखें तो 0 डिग्री से ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और 0 डिग्री से नीचे 90 होती हैं, और एक 0 डिग्री को मिला के टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं ग्लोब पर। तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनको कुछ विशेष नाम दिया गया है, जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री से ऊपर होती है, यानी उत्तर की तरफ होती है, इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको मकर रेखा बोला जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको आर्कटिक वृत्त बोला जाता है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो है उसको अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल बोलते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव, जिसको साउथ पोल बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश जो होती है उसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। अब है देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहती हैं, और प्रत्येक देशांतर रेखा एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरे ध्रुव तक जाकर मिल जाती हैं, यानी कि ये वृत्त ना होकर के रेखाएं होती हैं। यानी कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो रेखाएं ना होकर के पूर्ण वृत्त होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं वृत्त ना होकर के रेखाएं होती हैं, जो कि एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। हम जानते हैं जो प्रत्येक गोलाकार वस्तु होती है वो 360 डिग्री की होती है, तो इसलिए पृथ्वी को भी 360 डिग्री में विभाजित किया गया है, और देशांतर रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। एक मानक देशांतर रेखा होती है 0 डिग्री,
जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसको मानक देशांतर रेखा माना गया है। इसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर की अगर पूर्व में देशांतर रेखा खींची जाती है तो इसको पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जो देशांतर रेखा खींची जाती है इसको पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी 360 डिग्री घूमने पर 24 घंटे का समय लगाती है। तो 1 डिग्री के घूमने पर मतलब 1 डिग्री का अंतर होता है हर देशांतर रेखाओं के बीच में। तो 1 डिग्री के घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगेगा, यानी कि प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में भी एक मानक देशांतर रेखा है जो भारत का समय बताती है, और वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो इसको भारत का मानक समय रेखा स्वीकार किया गया है, और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तो ये अतः प्रयागराज का जो समय होता है वो पूरे भारत का समय माना जाता है। और ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, और लंदन के ग्रीनविच समय रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। जैसा कि हम जानते हैं ग्रीनविच रेखा पर 0 डिग्री देशांतर होता है, तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के मध्य अंतर लेते हुए और उसको हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आवर्स 30 मिनट वो आगे होगा। यानी कि ग्रीनविच रेखा पर अगर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो भारत में प्रयागराज में वो 5:30 का समय होगा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो इनके मध्य की दूरी कम होती जाती है, और विषुवत रेखाओं पर जो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होती है वो होती है 32 किलोमीटर की। तो ये भी याद रखने वाली बात है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का समय 12 घंटा आगे होता है, और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का समय 12 घंटा पीछे होता है। इसलिए यदि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दिन मंगलवार होता है तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन एक दिन पीछे यानी सोमवार होगा, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। तो हम जानते हैं राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो इतना होता है, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और कर्क रेखा का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होता है। तो ये राजस्थान के दक्षिणतम सिरे को छूती हुई जाती है, और यह राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चिखली गांव के दक्षिण से तथा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील के लगभग मध्य से गुजरती है। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये है 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट। तो ये हमने कैसे निकाला है? तो हम जानते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार राजस्थान का इतना होता है, और यहीं से हमने ये कैलकुलेट किया है, यानी कि इनका डिफरेंस लिया है। तो टोटल अगर हम देखें पूर्व पश्चिम का और उत्तर दक्षिण का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार, तो ये इसका डिफरेंस लेने पर आ जाता है 8 डिग्री 47 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट। यदि कलकत्ता में जो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है सूर्योदय का समय 6 AM है, तो अजमेर में जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है वहाँ पे सूर्योदय का समय क्या होगा? तो इसका आंसर है 5:24। तो ये कैसे हमने कैलकुलेट किया? हम जानते हैं 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 बज रहे हैं, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो सबसे पहले हम इनका अंतर देखेंगे कि इनमें कितनी देशांतर रेखाओं का अंतर है। तो इसमें 9 डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर है। हम जानते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है अर्थ को, तो
9 डिग्री में कितना लगेगा, 36 मिनट का लगेगा। तो अतः इनमें 36 मिनट का डिफरेंस होगा, यानी कि सूर्य जो होगा पहले कलकत्ता में फिर अजमेर में दिखाई देगा, यानी कि अजमेर में उस समय हो रहा होगा, हम 36 मिनट उसको पीछे करेंगे तो 5:24 ये उसमें अजमेर में समय हो रहा होगा। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो ये है विषमकोणीय चतुर्भुज, यानी पतंग के जैसी है राजस्थान की आकृति। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो ये है राजस्थान, जो कि इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या वर्ग मील में अगर हम देखें तो 1,32,140 वर्ग मील। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/10 भाग अर्थात 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, इतना हम देख सकते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो यह है पोलैंड और नॉर्वे के बराबर। तो राजस्थान न केवल भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि यह विश्व के अनेक देशों जैसे इटली, मलेशिया, ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, वियतनाम, नॉर्वे, इक्वेडोर, पोलैंड, न्यूजीलैंड इत्यादि से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो हम जानते हैं राजस्थान की 7 संभागों में टोटल 33 जिले हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर 5 सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है जैसलमेर, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है इसका क्षेत्रफल। फिर दूसरे पे है बाड़मेर, फिर तीसरे पे है बीकानेर, फिर है जोधपुर, फिर है नागौर। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर है धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 3,033 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है, तो ये है दौसा। ये दूसरे नंबर का सबसे छोटा जिला है, यानी कि सबसे छोटा पहले नंबर पे सबसे छोटा जिला है धौलपुर, फिर दूसरे नंबर पे आता है दौसा। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़े जिला धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो ये 12.66 गुना बड़ा है। जैसलमेर सबसे बड़ा है एरिया वाइज और धौलपुर सबसे छोटा है। तो ये जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर और धौलपुर का है 3,033 वर्ग किलोमीटर। तो ये 12.66 गुना बड़ा हो गया। और परसेंट में बात करें तो जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है, जो कि 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है। और वहीं धौलपुर की बात करें तो धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.88% है, यानी कि 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है धौलपुर। और जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और इनके मध्य का जो समय अंतराल है वो 36 मिनट का होता है, यानी कि धौलपुर में सूर्योदय के लगभग 36 मिनट के बाद जैसलमेर में सूर्योदय होता है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो ये है 826 और 869 किलोमीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर लंबाई है उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम यानी चौड़ाई है राजस्थान की 869 किलोमीटर। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? तो ये है सिरोही। तो सिरोही का क्षेत्रफल है 5,136 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 1.50% है और इसकी जनसंख्या है इतनी, जो कि राजस्थान की जनसंख्या की 1.51% है, यानी कि दोनों का लगभग समान प्रतिशत है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो ये नागौर है, यानी जो सबसे मध्य जिला है राजस्थान का वो है नागौर।
और नागौर का जो गगराना गांव है इसको मध्य गांव घोषित किया गया है वर्तमान में, लेकिन कहीं कहीं पे लापोलाई गांव जो है नागौर को वो मध्य गांव बताया जाता है। राजस्थान के किन जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें? तो पूर्व से पश्चिम देखें तो सबसे पहले आता है बूंदी, फिर आता है अजमेर, फिर आता है नागौर और फिर आता है उदयपुर। तो पूर्व से पश्चिम का ये क्रम है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राज्य की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, यानी कि जो बाउंड्री है इसकी लंबाई है, जो कि 25 ज़िले मिलकर के बनाते हैं और 8 ज़िले ऐसे हैं जो इस बाउंड्री में नहीं आते, यानी कि बीच में आते हैं, और ये ज़िले हैं राजसमंद, पाली, बूंदी, नागौर, अजमेर, टोंक, जोधपुर और दौसा। रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, तो ये है हिंदूमल कोट जो कि गंगानगर में है, वहाँ से बाखासर जो कि बाड़मेर तक है, और रेडक्लिफ लाइन जो है ये हम बोलते हैं जब राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से स्पर्श करती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। तो राजस्थान के 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती हैं और वो है गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। और 23 ज़िले हैं जिनकी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, यानी कि देश के अन्य राज्यों से राजस्थान के ज़िलों की सीमा लगती है। उनकी लंबाई है 4,850 किलोमीटर, जिनमें से 21 ज़िले हैं जिनकी केवल अंतर्राज्यीय सीमा लगती है और 2 ज़िले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं लगती हैं, वो हैं गंगानगर और बाड़मेर। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1,070 किलोमीटर जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है और उनमें 4 ज़िले आते हैं और इसको हम रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। और 4 ज़िलों में 2 ज़िले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं हैं, बाकी 2 ज़िले हैं जिनकी केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो है बीकानेर और जैसलमेर। तो रेडक्लिफ लाइन जो है ये इस राजस्थान के 4 ज़िले आते हैं और पाकिस्तान के 9 ज़िले इसमें स्थित हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 ज़िले स्थित हैं, इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस ज़िले की है? तो ये है जैसलमेर ज़िले के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, वो है 464 किलोमीटर की। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो ये है गंगानगर और सबसे दूर है तो वो है बीकानेर। राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो सबसे कम लगती है राजस्थान के बाड़मेर जिले की। तो हम जानते हैं राजस्थान की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जो कि राजस्थान के 4 ज़िलों की लगती है पाकिस्तान के साथ, और बाकी के जो 23 ज़िले हैं उनकी सीमा लगती है अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि देश के 5 अन्य राज्यों के साथ राजस्थान के 23 ज़िलों की सीमा लगती है। वो 5 राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब भारत का, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि गुजरात के साथ कौन से ज़िले की सीमा सबसे कम लगती है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि गुजरात के साथ राजस्थान के 6 ज़िलों की सीमा लगती है और टोटल लंबाई है 1,022 किलोमीटर। तो इनमें सबसे कम जो लगती है बाड़मेर ज़िले की लगती है गुजरात के साथ। बाकी इस टेबल में अगर हम देखें तो सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबाई की जो सीमा है वो है 1600 किलोमीटर जो कि राजस्थान के 10 ज़िलों की लगती है मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा जो लगती है 89 किलोमीटर की वो लगती है 2 ज़िलों की पंजाब के साथ। तो राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो जैसा कि अभी हमने देखा ये लगती है मध्य प्रदेश के साथ जो कि राजस्थान के 10 ज़िलों की लगती है। और सर्वाधिक जो सीमा है इन 10 ज़िलों में झालावाड़ की है और सबसे कम है वो है भीलवाड़ा से। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है, तो अभी जैसा कि हमने देखा पंजाब के साथ लगती है गंगानगर और हनुमानगढ़ की, जिसमें सर्वाधिक गंगानगर से लगती है और न्यूनतम हनुमानगढ़ से लगती है, और इस सीमा की लंबाई है 89 किलोमीटर।
राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है, तो इसमें आंसर आ जाएगा गंगानगर। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है और अंतर्राज्यीय भी लगती है, तो वो है गंगानगर और बाड़मेर। तो गंगानगर की सीमा पाकिस्तान और पंजाब के साथ लगती है और बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान और गुजरात के साथ लगती है। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से 2 जिले लगते हैं, 2 जिलों की सीमा लगती है और वो है भरतपुर और धौलपुर, और टोटल लंबाई है 877 किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो ये है पाली। तो पाली के साथ अधिकतम 8 जिलों की सीमाएं लगती हैं राजस्थान के, वो हैं अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। फिर दूसरे नंबर पे है नागौर, इसके साथ 7 जिलों की लगती है। फिर तीसरे पे है अजमेर, इसके साथ 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। राजस्थान व किसकी सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण या पर्यावरण तथा राजनैतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है वह है, तो वह है धौलपुर। तो इसमें राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राज्यीय सीमा 2-2 सीमावर्ती राज्यों से लगती है, और वो 4 जिले हैं हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगने वाली जिले की सीमा है वो है धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है तो वो है धौलपुर, जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा भी है, और ये सबसे पूर्वी जिला है, यानी कि सबसे पूर्व में आता है, इसलिए इसको राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। और इसको रेड डायमंड सिटी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लाल पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं, और सूर्योदय भी सबसे पहले यहीं होता है, इसलिए धौलपुर को सूर्योदय की नगरी भी बोला जाता है। और सबसे अंत में, यानी राजस्थान का पश्चिमी जिला है वो है जैसलमेर, और सबसे अंत में सूर्योदय यहाँ पे होता है जैसलमेर में, और टोटल इनका गैप होता है 36 मिनट का। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो यह है कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा में आती है, और ये एकदम दक्षिणतम भाग में स्थित है। किन जिला युग्म की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है? तो ये है जैसलमेर और हनुमानगढ़। तो जैसलमेर की सीमा लगती है बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर से, और हनुमानगढ़ की सीमा लगती है गंगानगर, बीकानेर और चूरू से। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो ये 2 जिलों से लगती है इसकी सीमा, और वो है कोटा और झालावाड़। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? तो इसकी धौलपुर से नहीं लगती है सवाई माधोपुर जिले की सीमा। राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह है? तो वो है श्री गंगानगर। तो हम जानते हैं सूर्य की जो रेखाएं हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो इससे जिले की दूरी अधिक होगी, उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ेंगी। तो सब कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में से होकर गुजरती है, तो सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा सीधी बांसवाड़ा जिले में पड़ती हैं, और गंगानगर जो है वो एकदम उत्तर में है राजस्थान के, इसलिए सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें पड़ेंगी श्री गंगानगर में। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।